जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज, और त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा वाले। ठीक है, देख सकते हो ए बी सी तीन भुजा है। तो भुजा ये त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, इस तरह भी बनता है और इस तरह भी बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे, आप देख सकते हो ये है त्रिभुज। ठीक है, तो इसका ये बीच वाला क्या है 90 डिग्री का है, और जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है, ये नीचे वाला आधार होता है, और ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, यानी ऊंचाई हो गया, और ये हो गया आधार। ठीक है, तो वही बोला है हाफ इंटू यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो तीनों तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। योग का मतलब जोड़। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तीनों कोण का मतलब ये तीनों कोण का योग, यानी इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 180 होता है। कितना होता है याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ओके। और हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 आई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये है सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 3 गुणे ए। क्या होता है? 3 गुणे ए। ठीक है, ये त्रिभुज का फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। अगर ये सब आपको याद है तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट वाला समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका सूत्र बताना है। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग नहीं समझे होंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये है हम लोग का त्रिभुज। ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ण होता है। और जस्ट उसके नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। आधार यानी बेस बोलते हैं इसको। और इसके जस्ट ठीक बगल वाला क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। लंब का मतलब लंबा यानी खड़ा है। आधार का मतलब जिस पे ये त्रिभुज टिका हुआ है यानी बेस पे। ठीक है, और कर्ण का मतलब आप देख सकते हो, ये सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? आधार और लंब को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यदि लंब का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस करें, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ओके। ठीक है, और यदि आधार निकालना हो तो क्या करेंगे? आधार निकालना हो तो क्या करेंगे? फिर भी कर्ण कर्ण में ही माइनस करें, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। बस ये कर्ण अगर निकालना होगा तभी लंब और आधार को हम लोग जोड़ देंगे। बाकी जब लंब और आधार निकालना होगा तो क्या करेंगे? कर्ण में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसमें इस त्रिभुज में सबसे बड़ा जो माना जाता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस पे हम लोग बारी बारी से अब क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या, किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र बताए थे ना, क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या क्या होगा इसका सूत्र? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 1/2
गोड़े आधार कितना है, आप देखिए 12 सेंटीमीटर है ना, और गोड़े ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसको आप कटा दीजिए, ठीक है, 2 छक्के 12। अब ये तो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 गुणे 8 कितना हो गया 48, क्या हो गया 48 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकल गया ना, क्षेत्रफल कितना होगा 48 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है कि भुजाएं 5, 6, 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप देखिए। तो क्या दिया है, ये मान लीजिए हम लोग का हो गया त्रिभुज, ठीक है, क्या हो गया त्रिभुज, ठीक है। ये दिया है 5 और ये दिया है 6 और ये दिया है 7, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए दिया है परिमाप, तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर सूत्र क्या बोले थे कि तीनों भुजाओं का योग, क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग हो गया। तीनों भुजाओं का योग का मतलब कि तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, यानी 6 5 11, 11 7 18, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसका हम लोग परिमाप निकल गया, क्या हो गया परिमाप हो गया 18 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो कितना हल्का है, बस आप लोगों को फार्मूला यानी सूत्र पता होगा तो आप फटफट बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो कोण यानी 50 डिग्री दिया है और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण निकालना है, ठीक है। क्या करना है तीसरा कोण, तो जैसे सूत्र लिखा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करना है हम लोगों को कि 50 और 60 को जोड़ देंगे, कितना 50 प्लस 60, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब क्या करेंगे 180 माइनस 110 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो क्या हो जाएगा तीसरा जो कोण आएगा हम लोग का कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा ये सूत्र याद करिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हम बताए थे ना, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3 इंटू ए, क्या होता है 3 इंटू ए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 है इंटू ए कितना है 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दाएं में 30 सेंटीमीटर, खत्म। क्या हो जाएगा, बस ये इतना याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होता है उसका क्या सूत्र होता है 3a, 3a यानी 3 ये होता है 3a। तो इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम मतलब हम लिखा था ना इसका क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है √3/4 और गुणे ए स्क्वायर, क्या है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे सूत्र पे बैठा देंगे, √3/4 गुणे ए स्क्वायर का मतलब कितना है ए 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और ये √3 क्या हो जाएगा 16√3, इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में आ गया होगा। और बहुत ही मैं इजी क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे प्राथमिकता ये है पहले कि इसके जो जो फार्मूला लिखवाए हैं वो एकदम रट जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।